माय डियर स्वीट व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विच केस के बारे में। यह भी एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट ही है, ठीक है। पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वर्ड मेन में आ गए। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं ग्रेड, ठीक है, और ग्रेड हम दे देते हैं ए ग्रेड, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्विच केस का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच लिखना है, उसके अंदर हमको ग्रेड लिख देना है कि भाई हमें इस ग्रेड के ऊपर स्विच केस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं, केस ए। तो इसमें हमें प्रिंट करा दो एक्सीलेंट, ठीक है। उसके बाद हमें ब्रेक लिखना है। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्यों लिखना है, पहले मैं कोड आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब हम केस बी लेंगे, उसके अंदर हम प्रिंट करवा देंगे गुड, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमें लिखना है ब्रेक। उसके बाद हम केस सी लेंगे। अगर किसी का ग्रेड सी आता है तो उसको हम फेल करा देंगे। उसके बाद हमें सिंपली लिखना है ब्रेक। अब अगर इन तीन केस में से एक भी नहीं आता है तो उसके लिए हमें लिखना है डिफॉल्ट। मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं समझाता हूँ, रुको जरा। इन वैलिड ग्रेड। अब ये हमारा पूरा प्रोग्राम हो गया। अब इसे समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ग्रेड नाम का वेरिएबल लिया जो कि है एक स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया कि भाई अगर ए ग्रेड है, हमने ले लिया कि ग्रेड ए है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमें एक स्विच केस चाहिए जो कि किसके ऊपर होना चाहिए, ग्रेड के ऊपर, ठीक है। हमने यहाँ पर जो ग्रेड लिया है हमें उसके ऊपर स्विच केस चाहिए। तो यहाँ पर हमने ए ग्रेड लिया है तो हमने केस ले लिया कि भाई केस ए, मतलब कि यहाँ पर ए है तो जो अगर ए आए ग्रेड तो उसको क्या प्रिंट कराना है, एक्सीलेंट, ठीक है। अगर हम इसे रन करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, एक्सीलेंट, ओके, मिल गया हमें एक्सीलेंट, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बी ग्रेड लिखते हैं तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, गुड। सिंपल बात है, यहाँ पर हमें मिल गया गुड, ओके। इतना समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर ब्रेक क्यों लिखा है, तो देखो स्विच केस में क्या होता है, अगर केस ए सही है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बी लिखा है, तो ये सीधा बी पे नहीं जाएगा, पहले केस ए पे जाएगा, समझ रहे हो। पर यहाँ पर केस ए नहीं है, केस बी है, तो ये क्या करेगा, केस बी में आएगा। प्रिंट क्या लिखा है, गुड। अगर हमने यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखा होता, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसे रन करते हैं तो क्या आउटपुट मिलता है हम देखते हैं, हमें सिंपली एरर मिलता है, समझ रहे हो, क्योंकि ब्रेक जरूरी है। इससे क्या होगा, ब्रेक, सॉरी, इससे क्या होगा कि अगर बी सही है तो हमको प्रिंट मतलब गुड प्रिंट हो जाएगा, और ब्रेक दिलाने से ये पूरा स्विच केस से बाहर निकल जाएगा, मतलब ये केस सी में जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये केस ए में गया नहीं, ए ग्रेड तो नहीं है, हमारा क्या ग्रेड है, बी ग्रेड है। तो सिंपल ये क्या करेगा, ये प्रिंट कराएगा गुड, और ब्रेक मीन्स केस सी देखेगा ही नहीं, डायरेक्ट स्विच केस से बाहर। हम इसे रन करते हैं तो हमें मिलता है गुड, ठीक है। यहाँ पर हमें मिल गया। अब इस प्रोग्राम में एक बग है, ठीक है। आप वीडियो को स्टॉप करो और देखो कि क्या बग है। अगर हम यहाँ पर ग्रेड सी करेंगे तो हमें एरर आएगा। क्यों आएगा आप सोचो, वीडियो को स्टॉप करो, कमेंट में लिखो कि भाई यहाँ पर एरर क्यों आएगा, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर एरर आएगा, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। ये इनवैलिड ग्रेड क्यों आया मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैपिटल सी, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, स्मॉल सी। मतलब ये पहले केस ए में गया, ठीक है, तो ए तो नहीं है हमारा, ठीक है। बी में गया, बी भी नहीं है। अब स्मॉल सी यहाँ पर है तो केस स्मॉल सी, तो इसने देखा भी स्मॉल सी भी नहीं है। अब अगर इन तीनों के अलावा कोई भी होना तो हमें क्या प्रिंट करवाना है, इनवैलिड ग्रेड। तो यहाँ पर कैपिटल सी है तो कैपिटल सी इन तीनों में नहीं है, तो हमें क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड ग्रेड। समझ गए।
ये डिफ़ॉल्ट का काम किया है। डिफ़ॉल्ट में हमें ब्रेक लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सबसे आखिरी वाला केस है, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं होता है तो हमें डिफ़ॉल्ट मिलेगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पर हम कैपिटल C कर देते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें मिलेगा फेल। मिल गया, समझ गए आप पूरा स्विच केस। हमें एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हम कुछ स्टोर करेंगे, इसके आधार पर हम केसेस लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है ग्रेड, अब हम यहाँ पर इंटीजर लेते हैं। इंटीजर ग्रेड ले लिया, यहाँ पर हमने सिंपली 1 लिख दिया। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें A नहीं लिखना है, हमें 1 लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 3, ठीक है। वो स्ट्रिंग था इसलिए हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा था, ये इंटीजर है इसलिए इसमें हमें डबल इन्वर्टेड कोमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगर ग्रेड किसी का 1 आता है तो उसको हम एक्सीलेंट दे देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक्सीलेंट, ओके, समझ गए आप। अब अगर हम 2 लिखेंगे, देखो यहाँ पर मैंने गलती से 2 बार 2 लिख दिया है, तो देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2 लिखते हैं तो हमें क्या प्रिंट होता है। गुड, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर 2 पर आया और इसने प्रिंट क्या कर दिया, गुड। अब ये केस एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पर इसके बाद की लाइन क्या है, ब्रेक, मतलब ये इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर सीधा ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट स्विच केस के बाहर, समझ गए। यहाँ पर ये एग्जीक्यूट इतना ही होगा, इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है। तो समझ गए फंडा किया है। हम यहाँ पर 3 कर देते हैं और यहाँ पर हम ग्रेड में 3 कर देते हैं। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फेल। अब आप यहाँ पर ग्रेड में 1, 2 या 3 के अलावा कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी हो गया, अब मान लो ये मैंने लिख दिया कुछ भी, और अब हम इसे रन करेंगे तो हमें सिंपली इनवैलिड ग्रेड मिलेगा। मतलब कि अगर आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं या तो 3 लिख सकते हैं, इसके अलावा आपने कुछ भी लिखा तो ये हमें सिंपली इनवैलिड ग्रेड आउटपुट दे देगा, समझ गए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, आई लव यू ऑल ऑफ यू।